नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि रिलेशन के बाद कितने देर तक लेटे रहना चाहिए। यानी कि जो एक फीमेल होती है यानी औरत होती है, तो जिन लड़कियों का देखिए जिनका शादीशुदा लाइफ होती है, वो लोग चाहते हैं कि साल या 2 साल के बाद वो चाहते हैं कि हमारा भी एक क्या हो, बच्चा हो, या आप बोल सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग करते हैं कि हमारा भी एक मतलब कम से कम फैमिली में कोई सदस्य नया सदस्य आए। ठीक है, ये घर वालों की इच्छा होती है। और मतलब कि जो सास होती हैं, जिनकी मतलब बहू होती है, उनकी सास होती हैं कि हम भी दादी बने। ठीक है, औरत भी चाहते हैं कि हम माँ बने। ठीक है, ये सोसाइटी के लिए ऐसे लोग सोचते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो बहुत लोगों के मन में यह क्वेश्चन आता है कि रिलेशन के बाद कितने देर तक सोने से औरत प्रेग्नेंट हो सकती है। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कितने देर तक लेटे रहना चाहिए। लेटे रहने से कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं लेटे रहने से कोई प्रॉब्लम होती है, या उससे कोई मतलब कि लाभ होता है लेटे रहने से, या नहीं लेटे रहने से कोई लाभ होता है। तो इसके हम सटीक कुछ बातें हम बताएंगे, उसको ध्यान से समझिए। जैसे कि कोई भी फीमेल जब लेटी रहेगी तो उसका जो विजाइनल वाला एरिया होता है, यह वाला योनि वाला एरिया कुछ इस प्रकार होता है, और यहाँ पर होती है ग्रीवा। अगर हम थोड़ा अच्छे से स्ट्रक्चर बनाएं तो अच्छे से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार देखिए। कुछ इस प्रकार क्या होता है, वो फीमेल का गर्भाशय मौजूद होता है। देखिए कुछ इस प्रकार गर्भाशय है, यानी यूट्रस इसे बोलते हैं। ये यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है। इसी गर्भाशय के अंदर बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन देखिए हम बोले हैं कि लेटे कर, जब फीमेल लेटी रहेगी तो ये गर्भाशय यानी ये बच्चेदानी कुछ इस प्रकार हो जाएगा। देखिए यह जो टोटल एरिया है, ये योनि है यानी विजाइना है, योनि वेजाइना क्या है, वेजाइना है। तो देखिए कुछ जब फीमेल लेटी रहेगी तो ये वेजाइना का हिस्सा कुछ इस प्रकार रहेगा, और गर्भाशय का हिस्सा कुछ इस प्रकार रहेगा। देखिए जब कोई फीमेल जब सोई रहती है, यानी जिस पोजीशन में रहती है, तो यानी कि मान लीजिए कोई मेल क्या किया, इंटीमेंट हुए। जब मेल और फीमेल इंटीमेंट होते हैं आपस में, जब वो क्या करते हैं रिलेशन बनाते हैं, तो जो पेनिस होता है, वो पेनिस का जो टोटल हिस्सा होता है वो मेल क्या करता है, यहीं तक पहुंचाता है। और स्पर्म को कहाँ छोड़ता है, योनि वाला हिस्सा है, यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर यह पोजीशन जो दिख रहा है। ठीक है, ये गर्भाशय का सर्विक्स होता है। ये ग्रीवा जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं, यानी सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स बोल सकते हैं या बोल सकते हैं ग्रीवा, ग्रीवा ही रखिए याद। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझिए, ये जो ग्रीवा है, यहाँ पर जो ग्रीवा दिख रहा है ये वाला, यह गर्भाशय का मुख होता है। गर्भाशय का मुख, गर्भाशय का मुख यानी बोले तो यह बच्चेदानी का मुंह होता है। और यहीं पर क्या होता है, मेल अपना पेनिस यहीं तक ले जाकर यहाँ पर स्पर्म को क्या करता है, छोड़ देता है। अब आती है बारी आती है प्रेग्नेंट होने की। तो अब इसमें हम बताते हैं कि जब कोई मेल अपने स्पर्म को यहाँ तक छोड़ देता है, और उसका एग यहाँ फीमेल का एग निकला हुआ है, तो इससे फर्टिलाइजेशन करने के लिए स्पर्म अंदर जाएंगे इस तरह, कुछ तो इधर चले जाएंगे, कुछ इधर, दोनों तरफ जाते हैं स्पर्म, दोनों साइड जाते हैं, इस फ्लोपियन ट्यूब की तरफ, इस फ्लोपियन ट्यूब की तरफ। हम बता देते हैं कौन कौन हिस्सा क्या कहलाता है। तो ये होता है निषेचन नली, निषेचन नली, इसे फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब। और यह होता है अंडाशय, अंडाशय। ठीक है, या ओवरी इसे बोल सकते हैं,
इसी में ओवम का निर्माण होता है, अंडे का निर्माण होता है। ये ओवम जो है ना, ये जो एग दिख रहा है इसी को ओवम बोलते हैं। और बाकी ये आपको मालूम है कि इसे यूट्रस बोलते हैं, इसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक, बाकी आपको नहीं मालूम है तो अदर वीडियो इसका मौजूद है, उसमें जाकर देख सकते हैं कि इन वाले आंतरिक हिस्सों को क्या बोलते हैं और इसमें कहाँ पर बच्चे का निर्माण होता है। फिलहाल हमारा टॉपिक है कि बच्चे औरत प्रेग्नेंट कैसे होगी, ठीक है, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लेटे रहने से क्या प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, फीमेल लेटी रहेगी तो कुछ इस पोजीशन में रहती है, इस पोजीशन में रहेगी तो आप समझो कि यहाँ से स्पर्म ऐसे गए, स्पर्म जाने के बाद इससे फर्टिलाइजेशन किया। लेकिन आप समझिए कि स्पर्म जाएगा कब, ठीक है, यानी अधिकतर स्पर्म तो यहीं तक गिरेगा ना, जो आपका वीर्य है यहीं तक डिस्चार्ज होगा, यहीं पर गिरेगा। और गिरने के बाद जब फीमेल तुरंत उठ जाएगी तो वो इसी रास्ते के थ्रू क्या हो जाता है, इस रास्ते के थ्रू बाकी वीर्य जो होगा बाहर चला आएगा। थोड़ा सा स्पर्म जो होता है ना वो आगे बढ़ जाते हैं। जरूरी नहीं कि 1 मिनट लेटने से 2 मिनट लेटने से वो स्पर्म अंदर जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब बस इतना होता है कि अगर वो स्पर्म यहाँ पर है, वीर्य यहाँ पर है, तो वो जरूर वो खड़ा होगी या बैठेगी, फिर भी वो आगे चला जाएगा। ठीक है, बहुत लोगों का ये भी होता है, कहते हैं कि रिलेशन के बाद वो क्या करेगी, इसे पेशाब लग कर देती है या उसे धोने के लिए चले जाते हैं लोग, ठीक है, कि प्रेग्नेंट नहीं होंगे, तो वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से ही जैसे ही यहाँ पर वीर्य गिरता है तो उसमें बहुत सारे स्पर्म करोड़ों की संख्या में होते हैं, वो स्पर्म आगे बढ़ जाते हैं उसके खड़े होने से या कुछ सेकंड के लिए। मतलब जरूरी नहीं है कि फीमेल लेटी रहेगी तभी प्रेग्नेंट हो सकती है, ऐसा नहीं है। वो खड़ी भी हो गई, बैठ भी गई, फिर भी वो क्या होगा, स्पर्म आगे बढ़ेंगे और फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं होता है कि लेटी है कि नहीं लेटी है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। उसके लिए आप 1 मिनट ही काफ़ी है। वो 1 मिनट लेटी हुई है या 30 सेकेंड भी लेटी हुई है, अब वीर्य डिस्चार्ज हुआ, वीर्य डिस्चार्ज होने के बाद वो आगे बढ़ जाता है। स्पर्म ऑटोमेटिक एक गर्भाशय के अंदर या यूट्रस के अंदर एंट्री मार देता है। एंट्री मारने के बाद वो जो स्पर्म है एक से फर्टिलाइजेशन करेंगे, उस समय भी औरत प्रेग्नेंट हो जाएगी। क्लियर हुआ कि ऐसा क्यों होता है? तो लेटने से कोई मतलब नहीं होता है, कहने का ये मतलब है। तो उम्मीद होगा कि आपको बातें समझ में आ गई कि कितने देर तक लेटना चाहिए, उससे कोई मतलब है कि नहीं है। ये सारी बातें इसी वीडियो में आपको बता दी गई। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखेंगे और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नई वीडियो में। धन्यवाद।